हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। और फिर मैं पिछले वीडियो की भांति इस बार भी नए उमंग के साथ, नए सवालों के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं लेके उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप भी मन लगा के अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो सीधे हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो जितने सवाल मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, ये सब क्रमिक प्रतिशत है। क्रमिक प्रतिशत को इंग्लिश में भी बोल देते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव की सवालें हैं जो बार बार रेलवे पूछती है। तो ये सब सवाल लगाने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ बताना चाहता हूँ कुछ सक्सेसिव के बारे में। सक्सेसिव में क्या होता है कि क्रमिक प्रतिशत दिया रहता है, या तो दोनों परसेंट बढ़ती है या दोनों परसेंट घटती है। कभी कभी 1% बढ़ता है तो कभी कभी 1 घटता है। जैसे इस सवाल में देखिए आप, इसमें क्या है 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, मतलब एक घट गया और दूसरा बढ़ गया। कभी कभी दोनों बढ़ता है, कभी कभी दोनों घटता है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेंगे जिससे हमारी बनाने में सुविधा हो जाएगी, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं। जिसे देखिए, पहला पॉइंट, 3-4 तरह की बातें आप नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए यदि x है हमारा और x एक बढ़ रहा है, बढ़ने को हम ऊपर से एरो निरूपित करेंगे, और y% जो है, y%, सॉरी यहाँ परसेंट हम भूल गए, y% जो है वो घट रहा है। कैसे इसमें बढ़ रहा है और एक घट रहा है? तो जब ऐसे एक बढ़ता है और एक घटता है तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है जो आप याद करेंगे तो ये बनाने से लंबा जाएगा, और डायरेक्ट आप ऐसे भी मन से आंसर निकाल देंगे सवाल देखते। मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज़ बने रहिए। होता क्या है कि डायरेक्ट क्रमिक प्रतिशत, जैसे इसका बोल रहा है ना कि वेतन में आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम हुआ, मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो जो प्रभाव होता है कमी या वृद्धि की, अगर दोनों एक इसमें हमको करना था कि पहले दोनों बढ़ना। देखिए, अगर दोनों बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है हमारा, y भी बढ़ रहा है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस x गुने y अपन 100। इसको हल करेंगे, जितना परसेंट आएगा वो हमारा प्रभावी प्रतिशत होगा, राइट। दूसरा पॉइंट कि अगर हमारा x% बढ़ रहा है और उसी के साथ y% हमारा घट रहा है, तो इसका प्रभावी प्रतिशत क्या हो जाएगा? x, क्रमिक प्रतिशत x, और घटने को हम क्या करते हैं, माइनस से निरूपित करते हैं, तो -y प्लस है, ये है x गुने -y बट्टा 100। आप समझ पा रहे हैं? ये हमारा हो गया प्रतिशत, ठीक है। वो जब सवाल आएगा तो मैं तो आपको समझा ही दूंगा, तत्काल इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए, फिर तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट होता है कि अगर x भी घट रहा है, कम हो रहा है, x% भी कम हो रहा है, और साथ में y% भी
कम हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब कम है तो उसको माइनस से निरूपित करते हैं, यही तो बता रहा हूँ। यदि बढ़ेगा तो प्लस से, घटेगा तो माइनस से। माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा वाई, और प्लस माइनस एक्स गुने माइनस वाई बट्टा 100। समझ पा रहे हैं? तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स वाई अपन 100। ये हो गया हमारा क्रमिक प्रतिशत। समझ पा रहे हैं? 3 चीज हो गई। लास्ट पॉइंट एक और है, लास्ट पॉइंट ये है कि यदि हमारा यदि हमारा x% घट रहा है और y% हमारा बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, जैसे आपके इस सवाल में सामने ही दिख रहा है, x% घट रहा है, y% वृद्धि कर रहा है, तो इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, क्रमिक प्रतिशत क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स गुने प्लस वाई बट्टा 100, यानी माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपन 100। देखिए जब एक भी कमी है, अगर एक भी कमी रहेगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? और अगर दोनों बढ़ रहा हो या दोनों घट रहा हो तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। लेकिन यदि विपरीत साइन रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस, तो माइनस होता है। तो आशा करता हूँ कि ये चारों पॉइंट आप समझ गए। इसको आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए फ्रेश, राइट। आप मेरी लिखावट पे न जाइए, मेरी बातों को सुनिए और समझिए, राइट। अब हम चलते हैं आपको सवाल की तरफ, सवाल से आप ज़्यादा समझ पाइएगा। देखिए अच्छी बात है। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीक़े से बताता हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट मेथड है, देखिए फर्स्ट मेथड है 40% है, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि बिना फार्मूला, और अभी तो ये फार्मूला हो गया ना, तो कहीं कहीं फार्मूला भी काम करता है। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया हमारा 2/5, ये तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया हमारा 1/2। समझ पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ हो गया पहले, और यहाँ हो गया नया। हो रहा है ना कि पहले और बाद में नया, ठीक है। तो देखिए 40% की कमी, तो पहला जो नीचे होता है हर में, ये पहला मान है, तो हमारा पहले 5 था, बाद में 40% की कमी आई और ऊपर वाला यही कमी वृद्धि होता है। तो पहले 5 था, कमी 2 की आ गई, तो क्या हो गया, 3 हो गया। समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ आइए 50%, पहले 2 था और 1 की वृद्धि हो गई तो 3 हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 3 तिरका 9। समझ पा रहे हैं आप? देखिए
10 और 9 हो गया। कह रहा है कि नया वेतन जो है, नया वेतन अब ये हो गया, आरंभिक वेतन ये हो गया, से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है, यहाँ कितना आपको दिख रहा है, 1 कम दिख रहा है। तो हमारा कमी प्रतिशत हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 कम दिख रहा है। किससे कम दिख रहा है, तो पहले से ही निकालना है ना, आरंभिक वेतन से। तो 1/10 और परसेंट करना है तो गुना 100। अगर गुना 100 भी नहीं किए तो 1/10 ऐसा फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज क्या होता है, डायरेक्ट 10% होता है। काट भी दीजिए तो 10 मर्द में चला गया, यानी 10% हमारा आंसर आ गया, जो आपका ऑप्शन ए है। आप समझ पा रहे हैं। ये जो कमी वृद्धि होता है ऊपर होता है, ये जो है वो मूल है नीचे। तो 40% की कमी हुई, यानी पहले 5 था, 2 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 2 इसमें से घट गया तो 3 हो गया। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हुआ, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि पहले 2 था और 50% की वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि हुई, ये 1 की वृद्धि हुई। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गई। इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। अब ये हुआ हमारा पहले का मान वेतन और ये हुआ नया वेतन। तो पहले के वेतन से नया वेतन में 1 की कमी हो रही है, यानी 1/10, 10%। समझ पा रहे हैं आप। देखिए मैं आपको अब जो आपको मैं सवाल जो आपको नोट डाउन कराया था सक्सेसिव फार्मूला, उससे बनाते हैं। देखिए 40% की कमी हुई, तो ये x की जो वैल्यू हुई यही हो गई x, ये क्या हो गई x, ये हो गई x और ये हो गई हमारी y। समझ पा रहे हैं। 40% की कमी है तो -x और 50% की वृद्धि है तो +y। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -x, अरे x + y होता है ना, फार्मूला यही होता है, x + y + xy/100। तो देखिए x कितना है, -40, चूँकि कमी हो रही है। y कितना है, 50% वृद्धि हो रही है, तो +50। समझ पा रहे हैं। और प्लस -40 गुने 50/100। देखिए तो ये +50 है, ये -40 है, घट जाएगा तो +10 हो जाएगा और ये गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए, तो 5 चौका 20 हो गया। तो कितना आ गया, घट जाएगा तो -10, -10%। माइनस जो चिन्ह होता है, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह जो होता है वो कमी को दर्शाता है। देख लीजिए, यहाँ एक बात नोट कीजिए, अगर आपका माइनस चिन्ह आ गया तो वो कमी है, अगर प्लस चिन्ह आ गया, प्लस में आ गया तो वृद्धि है। समझ रहे हैं। तो हमारा हो गया 10% कमी, 10% कमी आंसर। देखिए दे रहा है ना कि उसके आरंभिक वेतन में कितने प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। हमारा आंसर ए हो गया। तो फार्मूला से अब देखिए इतना कहीं नहीं हल करना है। आप अगर डायरेक्ट यहाँ देखें तो 40% की कमी है, 50% की वृद्धि है, तो -40 + 50 10 हो गया
और ये 2 जीरो कट गया तो 5 चौका 20 माइनस 20 यानी माइनस 10% की कमी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट लगा देंगे अब, ठीक है। दो तरीका से मत बनाइए, डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला, 50% की कमी तो -50, बाद में 50 की वृद्धि +50 हो गया, और प्लस -50 गुने +50 बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये +50 है, ये -50 है, ये भी खत्म हो गया, घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ हो गया -50/25, यानी माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कमी को। तो यहाँ कितना कम था वही तो पूछ रहा है, तो 25% कम था भैया, 25% कमी, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया। समझ पा रहे हैं आप, राइट। देखिए एक चीज़ आपको और बता रहे हैं हम, डायरेक्ट समझ जाइए। अगर किसी सवाल में दे दे कि x% की कमी हो और x% की वृद्धि हो, x% की कमी x% की वृद्धि, ये दोनों x ही हो, अलग अलग नहीं हो, xy नहीं हो, x हो, मतलब सेम हो, तो आंसर के लिए हमेशा कमी होता है। आंसर में क्या होता है, कमी होता है। अभी तो ये कमी दे दिया है ना, वो डायरेक्ट पूछता है कि तब परसेंट क्या होगा, परसेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यदि दोनों बराबर हो, एक कमी हो और एक वृद्धि हो, तो हमेशा कमी होता है। और वो किसके बराबर होता है, तो यही x²/100 के बराबर होता है। चूँकि देखिए ये तो कट गया ना, तो ये x²/100 ही हुआ ना, तो हमेशा कमी होता है, यानी माइनस होता है x²/100। तो अगर इसका सवाल निकालना हो तो 50 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500 और बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और माइनस, यानी 25% की कमी हो गई। तो ऐसे सवाल देखते हैं आंसर दाएं ठोक देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रही है, यानी दोनों बढ़ रहा है, 6% भी बढ़ रहा है हमारा, x भी प्लस और y भी प्लस, ए भी प्लस और ए भी प्लस। समझ पा रहे हैं, ये 10 मिनट जो है आपको भरमाने के लिए दिया गया है, इसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें टाइम की कोई बात ही नहीं है। तो 20 मिनट के अंत में देखिए, अब आप टाइम मत देखिएगा, 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत डायरेक्ट सक्सेसिव से निकालेंगे। 6% बढ़ा तो +6, फिर 10% बढ़ा +10, प्लस 6 गुने 10 बट्टा 100। यहाँ देखिए 10 और 6 16, प्लस 1 जीरो से तो 1 जीरो ये कट गया ना। अब 6/10 है तो नीचे 1 जीरो है, तो हम 1 पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 16.6% की क्या हुई, वृद्धि हुई।
हमारा ऑप्शन डी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 आ गया हमारा। क्वेश्चन 4, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। मतलब लंबाई जो है, ये लंबाई 2% बढ़ रहा है और ये चौड़ाई 8% घट रहा है। तो कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कमी वृद्धि नहीं पूछा है, आपको लाना है कि माइनस आएगा तो कमी, प्लस में आंसर आया तो वृद्धि। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगा रहे हैं। देखिए, लंबाई बढ़ रहा है तो प्लस एल हो जाएगा और चौड़ाई घट रहा है तो माइनस बी। हम डायरेक्ट फार्मूला एक्स वाई नहीं लगा रहे हैं, अब यही लगा रहे हैं, एल गुने माइनस बी बटा 100। हो सकता है कि नहीं? देखिए, एल कितना है, 2% बढ़ रहा है तो 2 माइनस 8 प्लस 2 गुने माइनस 8 बट्टा 100। तो यहाँ से हो गया -6, हो गया ना, 8 में से 2 गया तो 6, माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हो गया, 8 दूनी 16 बट्टा 100। काट के झंझट में मत पड़िएगा, -6 और माइनस, ये 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक गिन के दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी 0.16 हो जाएगा। अब दोनों माइनस है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा है, जोड़ देंगे तो माइनस 6.16%। माइनस चिन्ह हमारी क्या दर्शाता है, कमी, यानी हमारी कमी कितनी हुई, 6.16% की कमी, यानी ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि हो रही है। तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो आप दो तरीक़ा से भी बना सकते हैं, जो पहले सवाल में मैं बनाया, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दीजिए ना। 30% की वृद्धि हो रही है तो +30, 20% की वृद्धि हो रही है +20 और प्लस 30 गुने 20 बट्टा 100। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी हो गया 30 20 50 और प्लस 3 दूनी 6, यानी हमारा हो गया 50 6 56% की वृद्धि हो गई। चूँकि सब प्लस में है तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। राइट? कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। आ गया सवाल नंबर 6, एक वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि होती है। देखिए, वर्ग जो होता है ना, उसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए आसन भुजा दिया हुआ है कि एक ये लंबाई मान लेते हैं और एक चौड़ाई मान लेते हैं। तो इसमें भी 35% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 25% की वृद्धि हो रही है, तो कितना अधिक है? चलिए डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देते हैं। तो सक्सेसिव में क्या हुआ, +35% +25%
और प्लस 35 गुना 25 अपन 100। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया 25 और 35 60 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ गुना करेंगे तो टाइम लगेगा, काट दीजिए। 25 चौका 100, 4 से भागा दे दीजिए। 35 में भागा ही जाएगा ना, बट्टा में 4 है तो 4 अट्ठे 32, 3 गिरा, पॉइंट हो गया तो 0, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, राइट। यानी 68 68.75% प्लस में आंसर आया है, तो वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन डी। कोई डाउट? समझ गए आप? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। देखिए, अब ये पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः +15%, +15% का मतलब हुआ कि 15% की वृद्धि हो रही है, और -10% यानी 10% की कमी हो रही है। यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी हो रही है। देखिए, पूछने का तरीका बदल गया। देखिए, एनटीपीसी के सवाल है, तो आयत के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताना है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ कुछ नहीं पूछा है, तो चलिए हम सक्सेसिव लगा देते हैं। +15% और -10% और +15 गुने -10 बट्टा 100, राइट। तो ये क्या हुआ, +15 में से 10 घट गया तो 5 हो गया। और यहाँ देखिए भैया, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, और प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ नीचे एक 0 है ये, तो यहाँ हो जाएगा 1.5, घटा दीजिए। 5 में से 1.5 गया तो 5.0 है ना, 5 में से मतलब 1.5 डेढ़ गया तो 3.5 हो गया, यानी 3.5 हो गया। और प्लस में ही आंसर आया ना, हमारा आंसर किस में आया, प्लस में। तो हमको क्या हो गया, 3.5% वृद्धि। क्या लिखेंगे यहाँ, वृद्धि, जो ऑप्शन हमारा सी है, राइट। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सुंदर सवाल। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए भैया, घन का सब किनारा बराबर होता है, क्योंकि घन में 6 सतह होते हैं और 6 सतह भी वर्ग होते हैं, तो उसकी हर किनारा इक्वल होती है, बराबर होती है। समझ पा रहे हैं? हमसे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 ही किनारा की बात कर रहा है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो देखिए 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना, सक्सेसिव लगा लीजिए। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई, 2 चीज़ की बात हो रही है। तो एक किनारा 50 बढ़ेगा, लंबाई भी 50 तो चौड़ाई भी 50 बढ़ रहा है, तो 50 + 50 और प्लस 50 गुने 50 बट्टा 100। एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, 50 50 100 हो गया, और प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया, यानी 125% हमारा क्या हो गया, वृद्धि हो गया।
यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन बी में है। राइट, समझ गए आप? कोई दिक्कत? देखिए, अगर आपको ये सबसे इजी सक्सेसिव ही है, फिर भी मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ, हालांकि पहले सवाल में ही मैं बताया हूँ। देखिए 50 ये 50% 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो घन के दो ही किनारा है, एक L और एक B। तो यदि L पहले 2 था, बाद में वृद्धि हो गई तो 3 हो गया। फिर B यानी चौड़ाई भी पहले 2 था, बाद में वृद्धि होके 3 हो गई। गुना कर दो, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 हो गया ना भैया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो पहले 4 था, बाद में 9 हो गया, तो 5 की वृद्धि हुई ना, 5 की वृद्धि हुई। तो 5 की वृद्धि हुई किस पे? 4 पे। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, काट दो। 25 चौका 100, 25 पचे 100, 25% हमारा ऑप्शन भी आ गया। तो इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हुआ और सक्सेसिव फटाक से निकाल देंगे। 50 50 100 और 2 शून्य कट गया, 50 25 125 आंसर। बनाना भी नहीं है सवाल में, अगर आप प्रैक्टिस 2-4 बार कर लिए तो सवाल देखते सवाल में ही आंसर लगा देंगे आप। राइट, नेक्स्ट सवाल चले। चलिए सवाल नंबर 9। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा। 2 भुजा की बात हो रही है, तो बस 2% सक्सेसिव लगा दीजिए, +2 प्लस 2 गुने 2 बट्टा 100, यानी ये हो गया 4 प्लस 4 बट्टा 100 का मतलब हो गया भैया कि 4 प्लस 2 जीरो है ना, तो 2 अंक गिन के बैठाएंगे, यानी 0.04 जोड़ देंगे तो 4.04% हमारा त्रुटि हो गया। ऑप्शन डी। राइट, नेक्स्ट चलें। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है, सवाल नंबर क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। एक बात समझ लीजिए कि यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि बढ़ेगा, यदि परिधि बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, यदि परिधि घटेगी तो त्रिज्या घटेगी। चूंकि परिधि c का वैल्यू होता है 2πr, फार्मूला होता है, तो 2π हमारा कांस्टेंट है, इस पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब c और r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब अगर r का मान बढ़ेगा तो c का भी मान बढ़ेगा ना। ये गुना में है ना, ये क्या है? गुना में है, 2π के मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे c का मान भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? यदि r का मान घटेगा तो c का मान भी हमारा घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये तो कांस्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि परिधि 5% बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी भैया, त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो परिधि भी बढ़ेगा। समझ गए आप? ठीक है,
तो आइए 5% बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ए होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर गुने आर। एक त्रिज्या की बात बता रहा है, अगर परिधि 5 बढ़ी तो त्रिज्या भी 5 ही बढ़ेगी। तो 2 आर है ना, तो सक्सेसिव लगा देंगे, जहां 2 मिला सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या हुआ कि +5 और +5, अब +5 गुने 5/100, यानी 5 5 10 हो गया, और ये हो गया 5 से काट दो भैया, ये 20 25 है, और 5 से नहीं, काटो मत, हम क्या करेंगे, काटेंगे नहीं। ठीक है ना, काटेंगे नहीं, काटेंगे तो लफड़ा में पड़ जाएंगे। देखिए +25/100, तो 2 जीरो है, तो 0.25 हो जाएगा। जोड़ देंगे 10.25% हमारी वृद्धि हो गई, ऑप्शन सी, राइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। तो कुल परिवर्तन पूछ रहा है, प्लस आया तो वृद्धि, माइनस आया तो कमी। तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देते हैं। 3% बढ़ा तो +3, और चौड़ाई 3% घट गया तो -3, और +3 गुने -3/100, तो ये तो कट गया, और ये हो गया -9/100, यानी -0.09%। माइनस क्या दिखा रहा है, कमी, यानी हमारा आंसर डी हो गया। राइट, आंसर डी हो गया। आपको पहले एक दिन हम इसी सवाल में पीछे बताया हूं कि अगर 3% बढ़ रहा है और 3% घट रहा है, सेम है, तो हमेशा कमी होती है, हमेशा क्या होता है, कमी होता है। ये वृद्धि वाला आंसर तो होगा ही नहीं, कमी है। अब कितना कमी होता है, तो इसके स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9, अब बट्टा 100 के, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 0.09%। इतना भी नहीं लिखना है हमको, इतना भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर सेम है 3%, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो डायरेक्ट कमी ही होगा, हमेशा कमी होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और अगर आप वास्तव में स्पीड आप अपना बना लिए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, और समझूंगा कि मेरा मेहनत सार्थक हुआ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियो को, समझें, कॉपी में नोट करें, और उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करें। फिर आप अपने आप को पाएंगे कि और बच्चों से कहाँ पहुँच गए, आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच गई। राइट, नेक्स्ट सवाल हमारा 12 क्या कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है। गुड, घनाभ है, घनाभ में 3 चीज होता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। 3 चीज होती है, 2 चीज नहीं। अब इसको सक्सेसिव से नहीं बनाएंगे, सक्सेसिव 3 पे काम नहीं करती है, सक्सेसिव 2 पे ही काम करती है। तो ध्यान दीजिए,
25% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा परसेंटेज? 25% बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यानी लंबाई जो पहले 4 था वो बढ़ के कहाँ चला गया? 5 हो गया। और चौड़ाई भी पहले जो 4 था वो बढ़ के कहाँ चला गया? 5। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऊंचाई की यहाँ जिक्र नहीं की गई है, ऊंचाई की बात नहीं की गई है। हाँ, तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी? हमारा आयतन जो भी है उसको समान रखने के लिए, यानी 1 और 1 ही रखना है। समान का मतलब सेम रेशियो, ये भी 1 ये भी 1। समझ पा रहे हैं? तो देखिए आप, आयतन भी का मान होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमको अगर ऊंचाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे? आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊंचाई का रेशियो हम चलते हैं। ऊंचाई हमारा वॉल्यूम 1 है, तो 1 बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया? 16 रेशियो। यहाँ भी नया में क्या हुआ? जो बढ़ गया तो ये भी 1/5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। तो हमारा रेशियो हो गया 25 रेशियो 16। 30 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि ऊंचाई कितनी कम करनी पड़ेगी? तो पहले 25 था, अब कितना हो गया? 16 करना पड़ेगा ना। तो कितना कम करना पड़ेगा? 9 कम करना पड़ेगा। तो 9 कम करना पड़ेगा किससे? 25 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 25 चौका 100, यानी 9 चौका 36% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 36% हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% की वृद्धि हो रही है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो देखिए लंबाई पहले नीचे वाला मूल होता है, पहले का होता है, और ऊपर वाला वृद्धि या कमी होता है। तो ये वृद्धि है, एरो हमारा ऊपर है ना, तो ये वृद्धि हो रही है। लंबाई पहले 4 था, बाद में 5 हो गया बढ़ के। चौड़ाई भी पहले 4 था, बढ़ के 5 हो गया। ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना कम करे कि हमारा वॉल्यूम समान हो, यानी 1:1 हो। समझ पा रहे हैं आप? तो ऊंचाई का रेशियो हो गया। अब ऊंचाई का फॉर्मूला यहां से होता है आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयतन 1 है, लंबाई गुने चौड़ाई 16 हो गया, तो 1/16 अनुपात 1/25। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 25 16। अब कह रहा है कि ऊंचाई कितना कम करना पड़ेगा? तो पहले 25 था, अब 16 चाहिए, तब ना ये रेशियो 1:1 आएगा। 1:1 बराबर आयतन लाने के लिए पहले 25 था, बाद में हमको 16 चाहिए, तो 9 कम करना पड़ेगा। किससे? 25 से। तो 9/25 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 9 गुने 4 कर देंगे, हमारा 36 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट इतने ही आज के लिए। आज के लिए इतना ही वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी दोस्तों लाइक और शेयर दबा के करें, और फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके मैं उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।